के संबंधों की प्रगाढ़ता चाहते हैं। तो हमारा आपका संबंध बहुत पुराना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, ये यथावत बने रहेंगे। और जब चूंकि हम सांस्कृतिक संबंधों को लेके जा रहे हैं तो संस्कृति जो है बांधने के लिए, संस्कृति और भाषा ये किसी को बांधने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र होती है। ये सूत्र हम दोनों के बीच में है। एक और माता सीता है, दूसरे ओर हमारे राम जी थे। तो आज भी जब हमको कन्या नहीं मिलती है, छोरी नहीं मिलती है, तो हम नेपाल की ओर दौड़ लगाते हैं। और इस बीच तो हमारे बहुत सारे लोग नेपाल दौड़ लगा करके वहां से कन्या लाए हैं। तो हमारा जो संबंध है वो बहुत प्राचीन संबंध है। और मैं कहूंगा कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं रुकने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुदूर पश्चिम नेपाल के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, इतिहासकार, शिक्षाविद, समाज केवल इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री जी श्री रावल जी यहाँ पर खुद उपस्थित हैं। तो ये इसका परिमाण लगाया जा सकता है कि एक कार्यक्रम कितनी गंभीरता से आयोजित किया जा रहा है और इसकी सफलता कितनी आंकी जा सकती है। आदरणीय श्री रावल जी का उद्बोधन मैं यहाँ पर सुन रहा था और निश्चित रूप से आपका उद्बोधन भीतर से उद्वेलित करने वाला था और आप बोलते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि आप बोलते रहें। और बहुत सुंदर जो बातें आपने यहाँ पे कही निश्चित रूप से हम सब के लिए अनुकरणीय हैं। और कुछ जिम्मेदारियां जो आपने दी हैं, तो हमारे पास अवस्थी जी जैसे लोगों की टीम है, तो वो अवस्थी वो जिम्मेदारी भी हम निभाने का आपको वचन देते हैं पूरे की। जो आपने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, रोटी बेटी के संबंधों में जो भी कमिटमेंट्स किए हैं, हम उनका निर्वहन करेंगे। नेपाल और भारत के बीच चूंकि जो संबंध रहे हैं वो रोटी बेटी के संबंध रहे हैं और चूंकि अभी ये समापन की वेला है और मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि मैं 4 साल मेरे को ऐसा मौका मिला कि मैं इंडो नेपाल जो बॉर्डर है पूरा, यहाँ अगर हम जो गुंजी गरब्यांग का इलाका यहाँ से काली नदी से चलें और उधर मैं जो सिक्किम, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग उस इलाके तक मैं रहा और मैं जब एसएसबी में था तो मुझे वहाँ पर ट्रांस बॉर्डर सिक्योरिटी का काम मैं करता था। तो मुझे काफ़ी नज़दीक से इंडो नेपाल रिलेशंस को देखा है, चाहे वो राजनीतिक संबंध हों, कूटनीतिक संबंध हों, क्योंकि हमारा महकमा ही ऐसा था कि हम इन संबंधों का अध्ययन करते थे। और सबसे बड़ी बात थी कि जो मैंने नज़दीक से देखा वो हमारे जो सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध थे। निश्चित रूप से वो संबंध इतने गहरे संबंध हैं कि हम कभी चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। भारत और नेपाल, हम चूंकि पिथौरागढ़ चूंकि बिल्कुल नेपाल से लगा हुआ ये जनपद है और हम लोग की यहाँ की जो कुमाऊं की और विशेष रूप से सोर की जो संस्कृति है, सोर की जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सोर के जो पर्व हैं, सोर की जो लोक गाथाएं हैं और लोक कथाएं हैं, इन सबको यदि हम उठा के देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पर नेपाली संस्कृति और नेपाली समाज की पूरी झलक देखने को मिलती है। काली गंगा को कालो पानी, हमारे वहाँ भी काली गंगा को बॉर्डर मान करके उसको प्रतीक मानते हुए इस पार के गीत गाए गए हैं। नेपाल में भी काली गंगा को प्रतीक मानते हुए उस पार के गीत गाए हैं। तो काव्य भी चाहे कहीं का भी हो, किसी देश का हो, उसके भीतर जो मूल बात होती है, उस आत्मा होती है कि वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ के लोगों का खान पान व्यवहार, वहाँ की आत्माएं, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की संस्कृति, ये मूल में होती हैं। ये जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, इनको लेकर के गठन होता है। ये बात गौण होती है कि कहाँ की भाषा क्या है, कहाँ की बोली क्या है, लेकिन मूल तत्व हर भाषा में, हर राष्ट्र में एक ही होता है। क्योंकि नेपाल हमारा बिल्कुल पड़ोस का देश है और निश्चित रूप से हमारी जो भाषाई संबंध भी हैं, हम ये जब बोली और भाषा की बात करते हैं, चाहे हम कुमाऊनी बोली की बात करें या नेपाली भाषा की बात करें, तो हम देखते हैं कि इनमें जो शब्दों का
पुट है वो बिल्कुल मिश्रित पुट है कि वही शब्द गौ को का कह के, गौ को गो कह के या नौ को डौ कह करके कुछ ही शब्दों के एक्सेंट को चेंज करके या उनके कहने के तरीके को चेंज करके थोड़ा मात्राओं का विभेद हो सकता है, लेकिन मूल जो भाषा है वो लगभग एक जैसी होती है। वो भाषा जैसे कुमाऊं में कुछ कुछ जगह जाकर के बदल जाती है, ऐसे नेपाल में जाकर भी बदलती है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मूल तत्व हम पड़ोसी देश है, हमारा हर तत्व भाषा के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से, समाज के हिसाब से, रीति रिवाज का एक तत्व है। इसीलिए हमारे मैत्री संबंध बने हुए हैं। और मैं ये आशा करता हूं कि जिस तरह से अभी आदरणीय रावल जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी, निश्चित रूप से आपकी बातों में बहुत वजन था। वो बातें अंतर्राष्ट्रीय मंच से कही जानी चाहिए और हर जगह कही जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लोग यहाँ पर आए, चूंकि पिथौरागढ़ का एक व्यक्ति होने के नाते मैं इस समय इस अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए कि केवल यही कहूँगा कि आप लोगों ने यहाँ पर आकर के, मैं आपको बता जाऊँ कि मैं जिस विद्यालय में प्रधानाचार्य था तो लोकेन्द्र बहादुर चंद जी उस विद्यालय के विद्यार्थी रहे हुए हैं, तो देव सिंह इंटर कॉलेज के। तो भारत यहाँ का जो कॉलेज आपने बताया फुलीगाड़ से आप रहते थे, आपके फादर यहाँ पर आर्मी में थे, तो लोकेन्द्र बहादुर चंद जी यही देव सिंह इंटर कॉलेज से पढ़े हुए हैं। ये जनपद ने नेपाल के प्रधानमंत्री को दिया है। दो प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री यहाँ बैठे हुए हैं, एक प्रधानमंत्री लोकेन्द्र बहादुर चंद जी हैं जिनसे हमारा पत्र व्यवहार रहता है अभी भी। तो ये हम लोगों के जो संबंध हैं, आज वहाँ के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और कई जगह जो बच्चों को जो यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा इसी पिथौरागढ़ के विद्यालयों से प्राप्त की है। तो हमारा आपका संबंध बहुत पुराना है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बीच जो सांस्कृतिक संबंध हैं, जो सामाजिक संबंध हैं, ये यथावत बने रहेंगे। और जब चूंकि हम सांस्कृतिक संबंधों को लेके जा रहे हैं तो संस्कृति जो है बांधने के लिए, संस्कृति और भाषा ये किसी को बांधने के लिए महत्वपूर्ण सूत्र होती है। ये सूत्र हम दोनों के बीच में है, तो निश्चित रूप से इसमें किंचित भी कोई आशंका नहीं है कि कभी ये संबंध दूर होंगे, बल्कि प्रगाढ़ होते जाएंगे। और इस बीच हमारे कुमाऊं के क्षेत्र में कई समूह, कई लोग संस्कृति और भाषा को लेके काम करने लगे हैं, चाहे वो नेपाल के हो चाहे कुमाऊं का हो। तो हमारी ये प्रक्रिया है और प्रगाढ़ होती जा रही। इसका असर सीधे सीधे भारत और नेपाल के संबंधों पर भी पड़ेगा और संबंध और प्रगाढ़ होते जाएंगे। और जो रोटी बेटी के संबंध हैं, जो हमारे सांस्कृतिक संबंध हैं, और मजबूत होंगे। इस काव्योत्सव, अंतर्राष्ट्रीय काव्योत्सव के आयोजन से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं अपनी ओर से साधुवाद भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। और इसकी सफलता जो यहाँ पर हुई है, इसकी सफलता के लिए निश्चित रूप से आप लोग इसके बधाई के पात्र हैं। मर गए वो नींव में दीवार के नीचे गड़े हैं, कौन अपने शहीदों की छातियों पर ही खड़े हैं। लिंग्विस्टिक्स फिलोलॉजी कहती है कि देवती शब्द है, देवभूमि है नेपाल, भारत, उत्तराखंड, तो देवती शब्द है। हाँ जी, देवती का ऐसा होता है ना, जो ध्वनि परिवर्तन के नियम है लिंग्विस्टिक्स में, भाषा विज्ञान में जो ध्वनि परिवर्तन के नियम है, वो दो को दो कर देते हैं। तो देवती शब्द बिगड़ते बिगड़ते देवटी हुई। एक अच्छा खासा शब्द है, एक पूज्य शब्द है जिसकी पूजा होती है, देवती शब्द है, उसको बिगाड़ते बिगाड़ते लोगों ने ड्योटी कर दिया, ड्योटी कर दिया। अपने से उसका अवकाश करके ड्योटी का ऐसा करके अर्थ का अवकाश कर दिया। व्यक्तियों का भी इज्जत की जगह अपमान करना, इसको कहते हैं भाषा विज्ञान में अर्थात्कर्ष। भाषा विज्ञान दोनों होता है ना, अर्थोत्कर्ष में होता है अर्थात, अर्थोत्कर्ष अर्थ का उत्कर्ष, और अर्थात्कर्ष अर्थ उत्कर्ष, अर्थ अपकर्ष। तो देवती शब्द का इतनी बुरी तरह लोगों ने अपकर्ष किया है, मुझे कुछ कहना नहीं। लिंग्विस्टिक्स में भाषा विज्ञान की सहायता ली है। एक बात मैं और कर रहा हूँ, कल दिल्ली से मेरे पास समाचार आए बहुत लंबी, जब अरे हाँ, संयोजक हमारी रेखा जोशी जी भी, जो बहन भी हैं हमारे पूर्व पश्चिम के जो सीएम साहब हैं राजेंद्र सिंह रावल जी की लगभग 1.5 दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उन पुस्तकों का एक सेट भी। अब मैं अपनी 1-2 पंक्तियों से थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगी। जानती हूँ मैं, शून्य हूँ मैं,
आप जैसे एक के मिलने से बहुमूल्य हूँ। मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ अपने बड़े भाई, सीधे मैं फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए बड़े भाई रावल जी का। आपकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम हमारा दिव्य और भव्य आकार लिया इसने। और इससे पहले नेपाल और भारत के बारे में यहाँ पर हमारे प्राचीन से लेकर अभी तक के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यवहारिक सारे संबंधों की बात कही गई। एक बात मैं इसमें और कहना चाहूंगी जो मेरी जानकारी में है। जैसा कि कल आपने बताया, कल्याण चंद ने अपने दामाद को सोर की भूमि दहेज में दी थी, उसी से हमारा भी एक प्रसंग जुड़ा है। शायद वो राजा बम राजा रहे, विजय बम रहे वो राजा। प्रभु यहाँ बम बाद में बम कहलाए वो। और उन्हीं का एक गांव नैनी सैनी के पास बम लोगों का गांव अभी भी वहां पर स्थित है। उन्हीं विजय बम की जो उन्होंने अपना यहाँ पर निवास स्थान बनाया। मैं आपका ध्यान चाहूंगी, सामने चोटी दिखाई दे रही है, उदयपुर कहलाती है। यहाँ पर उनका उस समय का महल था या आवास जो भी था उनका, वो उदयपुर जो सबसे ऊंची चोटी देखती है वहां पर उनका था। उसके ठीक नीचे आपको भारतीय तिरंगा लहराता हुआ अपनी शान दिखा रहा है। इसके नीचे बजेटी गांव है। आप पबदेव रहे हैं तो बजेटी गांव को अवश्य जानते हैं। और बजेटी गांव उन्हीं विजय बम राजा के द्वारा बसाया गया है। ये शायद यहाँ पर उपस्थित लोगों को भी इसकी जानकारी किसको है या नहीं है ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जानती क्योंकि मेरा जन्म स्थान यही बजेटी है। जब विजय बम यहाँ पर आए तो ये गांव उन्होंने बसाया, अपने साथ वो वहीं से अपने लोगों को लाए थे। उसमें 5 परिवार उस समय रहे होंगे। एक ब्राह्मण परिवार था जो वहां से जोशी के नाम से आया था, जोशी नेपाल की, और दूसरा परिवार सेठियों का है, तीसरा है और ये कार्यवश नाम बने हैं कल आपने जैसा स्पष्ट किया, तीसरा है अगला है लोहार और ढोली। तो ये राजा को जितने लोग चाहिए वो अपने साथ नेपाल से लेके आए। और राजा का घुड़साल था जो वर्तमान डिग्री कॉलेज है यहाँ पर। आसपास के सभी लोग जानते हैं, अभी भी उस स्थान को घुड़साल बोलते हैं। स्थानीय लोग उसको घुड़साल बोलते हैं। वहां पर राजा की घुड़साल थी। उस राजा के पुरोहित रहे हैं मेरे मायके वाले। कालांतर में गंगोली हाट के मणकोटी राजा ने रात में धोखे से उस परिवार को नष्ट कर दिया, तो उनका राज्य खत्म हो गया और हम लोग यहीं रह गए। और देवलाल जोशी से वर्तमान में हम लोग देवलाल कहे जाते हैं मायके से। नदी एक है, गगन एक है और एक है अपना ताना बाना। नदी एक है, गगन एक है अपना ताना बाना। कहने को तो देश अलग हो, कहने को तो देश अलग हो, हम लोगों का मन एक। कहने को तो देश अलग हो, हम लोगों का मन एक है। धर्म एक सा, राग एक सा, अपना है इतिहास एक सा। चला आ रहा है यह रिश्ता, चला आ रहा है यह रिश्ता सृष्टि के आरंभ से ऐसे। चला आ रहा है यह रिश्ता सृष्टि के आरंभ से ऐसे। सृजनहार ने रची है धरती, सृजनहार ने रची है धरती, गुलदस्ते के फूल होते से। चला आ रहा है यह रिश्ता सृष्टि के आरंभ से ऐसे। सृजनहार ने रची है धरती, गुलदस्ते के फूल हो जैसे। सदियों से संबंध हमारा रोटी बेटी का, सदियों से संबंध हमारा रोटी बेटी का। गहरा रिश्ता पहले से ही रोजी रोटी का, गहरा रिश्ता पहले से ही रोजी रोटी का। इनका आलय है अपना साझेदार, इनका आलय है अपना साझेदार। सागर माथा खड़ा हुआ है बनकर पहरेदार, इनका आलय है अपना साझेदार। सागर माथा खड़ा हुआ है बनकर पहरेदार। देवों ने भी जोड़े हैं संबंध साथ, देवों ने भी जोड़े हैं संबंध साथ। केदारनाथ से निकल पड़े भोले, पहुंचे पशुपतिनाथ।
प्रिय अतिथि गणों के दर्शन से मन मोद भरा तन पुलकित है। उनकी दमदार उपस्थिति से यह सभा कक्ष आनंदित है। हर मन में वो भ्रातृत्व भाव पैगाम प्यार का लाए हैं। हर मन में वो भ्रातृत्व भाव पैगाम प्यार का लाए हैं। स्वागत में उनके हमने भी शुभ गीत सुमंगल गाए हैं। संबंध जो रोटी बेटी के हैं सदियों से वो हैं सुमधुर। संबंध जो रोटी बेटी के हैं सदियों से वो हैं सुमधुर। हम मित्र राष्ट्र उनको कायम रखने को करेंगे यत्न प्रचुर। स्मार्ट मीट में कम होना चाहिए। शाबाशी या धोखा पीछे से ही मिलती है। अपनी पीठ में कम होना चाहिए। शाबाशी या धोखा पीछे से ही मिलते हैं। खुद की पीठ में दम होना चाहिए। आपके हाथ तो अब उठेंगे कि परहित में केंचुआ भी बना जा सकता है सूल। परहित में केंचुआ भी बना जा सकता है सूल। बस उस कीट में दम होना चाहिए। बस उस कीट में। जमुना में कच्चार जमुना में कच्चार अतुषम कालिया नाग अंशे कंस गोपन नहार राज भाग झुट्टू बेमानूग राज सब जाग दूध में अरारो यूरिया का नाज पीने पानी बोतल में बंद बहुत आकार फल फूल दाल हल्दरा कलून कर्जो फंद अर्जुन नशेड़ी है या भीम भूखल मर गया। कौरव पजूरी ब्याग या कौरव पजूरी ब्याग गनारी चालक फुल जाग बिराजी ब्याग गनारी के चालक फुल कुर्सी में बिराजी ब्याग कृष्णा द्रौपदी बेजती रोजा है शकुनी खेलने चली है बाजी सब विकी है बाजी सब शकुनी जो हमने थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है। मैत्री रथ पाकर आमंत्रण भारत का चढ़ मैत्री रथ जो आए हैं। पाकर आमंत्रण भारत का चढ़ मैत्री रथ जो आए हैं। स्वागत में उनके हमने भी लो तोरण द्वार सजाए हैं। प्रिय अतिथि गणों के दर्शन से मन मोद भरा तन पुलकित है। प्रिय अतिथि गणों के दर्शन से मन मोद भरा तन पुलकित है। उनकी दमदार उपस्थिति से यह सभा कक्ष आनंदित है। हर मन में वो भ्रातृत्व भाव पैगाम प्यार का लाए हैं। हर मन में वो भ्रातृत्व भाव पैगाम प्यार का लाए हैं। स्वागत में उनके हमने भी सुख गीत सुमंगल गाए हैं। संबंध जो रोटी बेटी के हैं सदियों से वो हैं सुमधुर। संबंध जो रोटी बेटी के हैं सदियों से वो हैं सुमधुर। हम मित्र राष्ट्र उनको कायम रखने को करेंगे यत्न प्रचुर। परवान चढ़ेंगे जो हमने सौहार्द के स्वप्न सजाए हैं। स्वागत में उनके हमने भी खुशियों के चमन महकाए हैं। हम चिर अनंत तक रहे मित्र, हम चिर अनंत तक रहे मित्र है विनय यही परमेश्वर से।
नित रखे मान एक दूजे का मांगे यह वर अखिलेश्वर से। रखने अटूट बंधुत्व डोर, रखने अटूट बंधुत्व डोर, दोनों ने हाथ उठाए हैं। स्वागत में उनके हमने भी, स्वागत में उनके हमने भी शुचि नेह नयन छलकाए हैं। पाकर आमंत्रण भारत का चढ़ मैत्री रथ जो आए हैं। स्वागत में उनके हमने भी लो तोरण द्वार सजाए हैं।